नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र क्लासेस में आज सभी का स्वागत है। तो आज आइए हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का पहली क्लास इसकी हो चुकी है जिसमें हमने सारे स्वरों का वर्णन किया था। तो आइए आज देखते हैं व्यंजन ये दूसरी क्लास होगी। ये जो हमारे आने वाले सारे एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं, लेखपाल हुआ और एसएससी जीडी और इसमें जो पीईटी होता है, ये सारे एग्ज़ामों के जिसमें हिंदी आती है, इस सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी है। तो ये आज लास्ट क्लास है, तो इसको अटेंड करिए। ये लास्ट क्लास होने के बाद इसके सारे एमसीक्यू कराएंगे। तो आज बात करते हैं किसकी, व्यंजन की। देखिए क्या होता है, देखिए व्यंजन क्या होता है, बताइए। कह रहा जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब हमने कल बताया था, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए, व्यंजन में क्या हमेशा स्वर शामिल होता है। कौन सा? आ स्वर शामिल होता है। जैसे देखिए, का कैसे लिखेंगे, ये पूरा का कैसे लिखते हैं इसको। ये जो का है, इसके साथ ये पूरा का होता है, ये आधा का हो गया और ये आ, तो इसको मिला के ये का बनता है। तो व्यंजन देखो पता हो गया होगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, का होता है, खा लिखेंगे तो खा प्लस आ होगा। देखिए, प्रत्येक व्यंजन आ से मिलकर उच्चारित होता है। हिंदी में कोई भी व्यंजन बिना आ स्वर के उच्चारित नहीं होता है। जो भी व्यंजन होगा वो आ से उच्चारित होता है, इसके बिना वो नहीं हो सकता है, आ स्वर के बिना। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, व्यंजन कितने होते हैं, हमने कितने बताए थे? 33 होते हैं। मूल व्यंजन 33 होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं का वर्ग। ये का वर्ग का है। ये क्या, ये मान लो चा वर्ग का हो गया, ये टा वर्ग का, और ये क्या हो गया, ता वर्ग का, और ये क्या हो गया, पा वर्ग का, पा वर्ग। ठीक है। ये देखो, का वाली लाइन का वर्ग होती, चा वाली चा वर्ग, और ये टा वाली लाइन होती टा वर्ग, और ता वाली होती ता वर्ग, और पा वाली होती पा वर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, व्यंजन के प्रकार। व्यंजन मूलतया कितने? 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन मूलतया 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतास्त व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। अच्छा, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, बताइए। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? कमेंट करिए। स्पर्श व्यंजन बताइए किसको कहते हैं। देखिए, जो हमारे ये का से लगा के माँ तक होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। वे हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, का से माँ तक। और जो अंतास्त व्यंजन होता है, ये क्या होता है? अंतास्त व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये वाली लाइन होती है अंतास्त व्यंजन। ऐसे ऊष्म व्यंजन क्या होता है? तीनों सा होते हैं और हा होता है। नेक्स्ट करते हैं, इसके आगे सारे बताएंगे आप। देखिए, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखिए क्या होता है, जान लीजिए। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो ये का होता है, का वाली पूरी लाइन होती है, का, खा, गा, घ, अणा, चा, छा, जा, झा, णा, टा, ठा, डा, ढा, ना,
ता। इसी प्रकार ये क्या माँ तक होते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन कितने, का से और माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5, तो इनकी संख्या कितनी होती, 25 होते हैं। जो स्पर्श व्यंजन हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लगा के माँ तक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा क्या था मेरा, अंतास्त व्यंजन। अच्छा, अंतास्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अभी हमने बताया अंतास्त व्यंजन कौन से, 4 होते हैं अंतास्त व्यंजन, या, रा, ला, वा, ये हमारे क्या होते हैं, अंतास्त व्यंजन। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतास्त व्यंजन हमारा कौन कौन सा होता है, देख लीजिए, या होता है, रा होता है, ला होता है, वा होता है। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं अंतास्त व्यंजन। और देखिए क्या, अब क्या होगा, तीसरा ऊष्म व्यंजन था। देख लीजिए ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हमने बताया ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देख लीजिए, सा, तीनों सा और हा। देखिए सीटी वाली सा, षटकोण वाली सा, ये सवाल वाली सा और ये हा। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कहलाते हैं, तीनों सा होते हमारे और हा होता है, इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, या, रा, लवा, ये लाइन को क्या कहते हैं, अंतास्त व्यंजन, और इसको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। अब देखिए व्यंजन का वर्गीकरण, देखिए क्या होता है व्यंजन का वर्गीकरण। अब देखिए जो ये का, खा, गा, घा, ना और हा, जो ये है ना, ये ध्वनि कहाँ, कंठ से निकलती हैं। कंठ से कौन, देखिए कंठ से कौन कौन, एक का वाली लाइन पूरी होती है, और तालव्य में चा वाली लाइन, चा, छा, जा, झा, ना, और मूर्धन में टा, ठा, डा, ढा, ना, और दंत में ता, था, दा, धा, ना, और ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा, और दंतोष्ठ में, दंतोष्ठ किसमें, वाह आता दंतोष्ठ में। अनुनासिक में तीनों अंगियाँ आती हैं। लास्ट का 5वां अक्षर आता है, डा, ढा, ड़ा, ना और मा। लास्ट का 5वां अक्षर अनुनासिक कहलाता है। अब देख लीजिए इसमें, मान लो या, रा, ल, वा, जो या है ना, ये या, इसमें देखिए या, ये किस में आती है, ये तालव्य में आती है। या और या और शा, ये दोनों तालव्य में आते हैं। या और शा दोनों तालव्य में आते हैं। इसके बाद देख लीजिए जो ये रा है, रा किस में आएगा, मूर्धन्य में आता है। रा किस में आता है, मूर्धन्य में आता है। और इसी प्रकार देख लीजिए ये सा किस में आता है, दंत में, ये दंत में आता है। फिर देख लीजिए क्या आता है, हा देखो किस में आता है, हा कंठ में आता है। तो ये दोस्तों याद हो गया। अब देखिए याद कैसे होगा, ये तो सभी को याद होगा, कंठ का वाली लाइन, तालव्य चा, छा वाली लाइन, मूर्धन टा, ठा, डा वाली लाइन, दंत क्या होता, ता वाली लाइन, ओष्ठ पा वाली लाइन, और दंतोष्ठ वा होता अनुनासिक, लास्ट का 5वां अक्षर होता है। इसमें देख लीजिए क्या है, जैसे मान लो या, रा, ला, वा, और शा, सा, हा। इसको देखते हैं, कह रहा है इसमें देखिए कंठ वाली लाइन किस में, देखो कंठ में कौन सा आता है, कंठ में ये हा आता है, लास्ट वाला कंठ में क्या आता है, हा आता है। फिर दूसरा देखिए तालव्य आइए, तालव्य में कौन कौन सा आता है, या होता और सा आता है। देखिए इसका जो होता है, जो ये अंतास्त व्यंजन का पहला अक्षर और इसका ऊष्म व्यंजन का पहला अक्षर, अंतास्त व्यंजन का पहला अक्षर और ऊष्म व्यंजन का पहला अक्षर किस में आएगा, तालव्य में। इसके बाद देखते हैं मूर्धन में,
मूर्धन में क्या कह रहा है, टा वाली लाइन होती है टा ठा डा ढाणा। अब देखिए षटकोण वाला शा और रा, षटकोण वाला, फिर इसमें देखिए सेकंड इसमें क्या आएगा, षटकोण वाला सा और रा, ये किस में आता, मूर्धन में आता। नेक्स्ट चलते हैं इसी प्रकार दंत में। दंत में क्या आता है, दंत आ जाइए, दंत ता था दा धा ना। दंत में देखिए तीसरा फिर आएगा ये ला और सा, ला और सा दंत में आता है। और इसके बाद वा तो पता ही हमको किस में, वा दंतोष्ट हो गया, और हा किस में आता है, कंठ में आता है। तो दोस्तों ये याद हो गया होगा। देखिए कंठ वाली लाइन का खा गा घाना, और देखिए इसमें हा भी होता है। तालब वाली लाइन चा छा जा झाना, और देखिए इसका क्या होता है, अंतास व्यंजन उस व्यंजन का पहला शब्द या और सा। इसके बाद मूर्धन में देखते हैं टा ठा डा ढाना, मूर्धन में टा ठा डा धा ना। और देखिए अंतास व्यंजन उस व्यंजन का दूसरा रा और शा। इसी प्रकार दंत में देख लिए ता था दा धा ना, और इसके बाद देखिए अंतास्त और उसमें इसका तीसरा अक्षर ला और शा, वाह होता दंतोष्ट, और हा तो पता ही कंठ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब इसमें देख लीजिए अघोष और सघोष क्या होते हैं। अघोष और सघोष बताइए, इसमें पढ़िए आप लोग। कह रहा है स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, जो स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन कौन से, ये देखिए होते हैं का से लगा के, यहाँ से लगा के यहाँ तक, का से लगा के मात्र स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का चा टा ता पा वा के प्रथम व द्वितीय व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। देखिए ये अघोष व्यंजन कौन से हो गए, कि ये का खा चा छा टा ठा ता था पा पा, तो ये अघोष व्यंजन हमारे हो जाएंगे। अघोष व्यंजन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे 10 ये अघोष व्यंजन होते हैं। 10 अघोष व्यंजन होते हैं। और देखिए जो स्वर होते हैं, अरे नहीं सॉरी, 10 हमारे अघोष व्यंजन होते हैं। देख लीजिए जैसे का खा चा छा टा ठा ता था पा फा। और जो ये तीनों हमारे सा होते हैं, ये सा और ये सा और ये सा, ये भी तीनों हमारे क्या अघोषी होते हैं। इनको याद रखना दोस्तों, यही एग्जाम में पूछा जाता है कि का खा चा छा टा ठा ता था पा फा ये अघोष होते हैं, और तीनों सा भी अघोष होते हैं हमारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अघोष व्यंजन हमारे 13 हो जाएंगे। तीनों सा भी इसमें आ जाती हैं अघोष में। अघोष व्यंजन में जो होता है स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा शब्द, स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा शब्द आता है अघोष व्यंजन में, और तीनों सा होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब आइए घोष। इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग के तृतीय चौथे और पाँचवें, मतलब अघोष में क्या होता है, तीसरा चौथा और पाँचवा जो वर्ण होगा वो हमारा घोष व्यंजन कहलाता है। तो देख लीजिए कौन सा होगा इसमें, तीसरा चौथा पाँचवा, ये तीसरा चौथा पाँचवा, ये तीसरा चौथा पाँचवा, ये तीसरा चौथा पाँचवा, और ये तीसरा चौथा पाँचवा, यही लिखा है इसमें। देख लीजिए कितने हो गए। तो घोष में कौन कौन से आता है, तीसरा चौथा पाँचवा, और क्या आता है, और इसमें देखिए या वाली पूरी लाइन आ जाएगी, या रा ला वा। और उसमें देखो अघोष में तीनों सा आ रही थी, हा नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था, हा घोष होता है। प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक लाइन का तीसरा चौथा पाँचवा अक्षर और प्लस या रा लवा और हा भी इसमें शामिल होता है घोष में, ठीक है। ये हो गया। और हम बता ही चुके हैं ना, सभी स्वर सघोष होते हैं, अघोष होते हैं। जो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर भी घोष होते हैं। तो याद हो गया घोष क्या होता है, घोष या सघोष।
तो जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है वो घोष व्यंजन कहलाता है। और इसमें क्या होता है, या वाली पूरी लाइन शामिल होती है, या, रा, ल, वा, और इसके बाद हा भी शामिल होता है। और सभी स्वर हमेशा सघोष होते हैं, सभी स्वर हमेशा सघोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर हमेशा सघोष होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आ जाइए उस पे अल्प प्राण पे। अब देखिए हमारा अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है बताइए। अल्प प्राण वो कहलाते हैं जिसमें क्या करें, जिसमें क्या हो, जैसा कि नाम ही लिखा, अल्प माने कम, जिसमें कम हवा निकले वो अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, 1, 3, 5, 1 और 3 और 5 अल्प प्राण होता है। 1, 3, 5, जैसे मान लो इसमें 1, 3 और 5, ये हमारे क्या अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं 1, 3, 5। और अंतास्त व्यंजन, पूरे अंतास्त व्यंजन जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अंतास्त व्यंजन, अंतास्त व्यंजन हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अंतास्त व्यंजन हमारे अल्प प्राण होते हैं। देख लीजिए इसका, कह रहा है प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन का अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, गा, ण, चा, जा, ण, ये सारे होते हैं इसमें। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, गा, डा, ये देखिए इधर का, गा और इंग्या, चा, जा, ढा, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण क्या था, व्यंजन में प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा क्या महाप्राण होता है। महाप्राण पे जाते हैं। देखिए महा कैसा, महा जैसा नाम, महा क्या मतलब, महान मतलब ज़्यादा हवा जिसमें डालनी पड़े। तो अब देखिए महाप्राण कौन कौन से होते हैं, देख लीजिए। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, खा हो गया, घा हो गया, छा, झा, ठा, ना, ता, धा, पा, फा, भा, तो ये हमारे क्या हो गए, महाप्राण हो गए। और इसमें देखिए उसमें क्या बताया था, पूरे अंतास्त व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तीनों सा और हा, ये भी हमारे किसमें, महाप्राण में आते हैं। और देखिए एक बात और भूल के, जो जितने भी स्वर होते हैं सभी क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं सभी अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें देख लीजिए, ये हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, का वर्ग। और ये हमने बता चुके, इसको चा वर्ग कहते हैं। इसको कहते हैं क्या, टा वर्ग। और इसको ता वर्ग, इसको पा वर्ग। ये हमारे क्या होते हैं, ये चार, या, रा, ल, वा, यहाँ तक ये हम बता चुके। हमारे क्या होते हैं, अंतास्त व्यंजन। क्या होते हैं, अंतास्त व्यंजन। और तीनों सा और हा, एक ये सा, तीनों सा और हा, ये क्या हमारे होते हैं, ऊष्म व्यंजन। और जो ये छा और त्रा और ज्ञा और स्रा, ये हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
संयुक्त व्यंजन। अब इसमें देखिए बताइए दोस्तों, इसमें बताइए अब जैसे मान लो इसमें बताइए, देखिए हमने कितने बताए थे, इसमें इनकी संख्या मूल संख्या कितनी 33 होती है। अब जैसे मान लो व्यंजन के कितने 3 भाग होते हैं। नंबर 1 क्या, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से थे। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन हमारे का से लगा के माँ तक थे, का से माँ तक। ये हमने कितने बताए थे 25। और इसके बाद हमने क्या बताया था, अंतास्त व्यंजन। अंतास्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ल, वा। या, रा और ला और वा, ये कितने हुए 4। इसके बाद देखिए क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। ये हमने क्या बताया, तीनों सा और रा होती है, कितने होते हैं 4। जोड़ लीजिए इनको, कितने हो गए 25 4 29 और 4 33। तो ये हमारे क्या मूल व्यंजन होते हैं, ये हमारे मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, मूल व्यंजन कहलाते हैं। और आ जाइए देखते हैं। हम मान लो ये देखो, ये तो जान गए हो कि छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये सभी क्या होते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट पे जाइए। अब इस पे देखिए, आ जाइए आप लोग। वर्णमाला हम बता चुके हैं, ये वर्णमाला, वर्णमाला 2 भागों में बांटते, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कितने टाइप के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर बताया था हमने, एक प्लुत स्वर बताया था। हस्त स्वर में क्या क्या आता है, छोटा और ई और उ और ऋषि, ये 4 आते हैं हस्त स्वर में। और दीर्घ स्वर में क्या बताया था, आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ओ, औ। इसमें कितने 7 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार व्यंजन के प्रकार बताया हमने। व्यंजन कितना, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, का से लगा के माँ तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है। और डा भी होता है, अगर डा को जोड़ देंगे तो 2 और ये 27 वर्ण हो जाएंगे, वैसे 25 होते हैं। डा को इसको हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन है ना। अंतास्त व्यंजन हम बता चुके हैं, या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी बता चुके हैं हम, तीनों सा देखो और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। 2 देखो इसमें आगत व्यंजन होते हैं, कौन कौन से, एक ये जा के नीचे ये पॉइंट और ये फा, इनको आगत व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हम बता चुके हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा होते हैं। संयुक्त व्यंजन बता चुके हैं, छा, त्रा और ये ज्ञा और स्रा होते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो इसके सारे MCQ क्वेश्चन होंगे वो हम कल कराएंगे। कल से पूरा इसका कम से कम 100 क्वेश्चन इसके कराए जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। थैंक यू दोस्तों।